ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हर एक चाहता है कि ऐसा दिन आए जब हमारे पास कोई काम ना हो, कोई जिम्मेदारी ना हो, बस हम आराम से रहें, रिटायरमेंट हो जाए, व्यापार बच्चा संभाले, हमें कोई काम ना हो। और हर एक का सपना होता है एक दिन ऐसा आना चाहिए, एक वक्त ऐसा आना चाहिए जब हम पूरे के पूरे काम से मुक्त हो। ये बात तो सुहानी लगती है, अच्छी लगती है कि इतना धन, बच्चे जिम्मेदारी संभाल ले, नौकर चाकर हो, सब काम करे और मैं चैन से बैठूं, मैं आराम करूं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हो तो वो गलत है। व्यस्त रहना और मस्त रहना, ये जो फॉर्मूला है, यह जो सूत्र है, ये जीवन का अंग है। अगर तुम अकेले बैठोगे तो तुम्हारे मन में जो विचार आएंगे वो विचार कैसे रहेंगे? क्या मैं सुखी हूँ या दुखी हूँ? क्या किसी ने मेरा अपमान किया या मेरा मान रखा? क्या मेरे अंदर ये बीमारी है या नहीं है? मुझे किसी ने अपमानित किया या मान दिया? ऐसे विचार सहजता से आएंगे अगर आपके पास कोई काम नहीं, आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं, आप बैठे हो। हमारे जो बड़े लोग होते थे वे कहते थे खाली दिमाग यानी कि शैतान का घर। अगर दिमाग खाली रहेगा तो ऐसे विचार हमारे भीतर उत्पन्न होंगे, अच्छे कम। ऐसा कहते हैं कि हम जितने विचार करते हैं उसमें 80% से ज़्यादा नकारात्मक होते हैं, दोष रहित होते हैं, तामसी होते हैं, कल्याणकारी बिल्कुल नहीं होते। कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अच्छे विचार रख सकते हैं। अगर हमारे विचार ही गलत रहेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बिजी रहेंगे तो हमको सोचने को समय ही नहीं मिलेगा। परम पूज्य गुरुदेव का जो सूत्र है, व्यस्त रहो मस्त रहो, व्यस्त रहो मस्त रहो। अब ये हम हल्के से नहीं ले सकते। कभी आपने देखा होगा जब आप बैठे हो तो आपके मन में कौन से ख्याल आते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप अपने लिए कौन सी परिस्थिति ला रहे हो। कल आपके शरीर में और मन में क्या आप
किसी बीमारी को आमंत्रित कर रहे हो या नहीं। जो आदमी व्यस्त रहता है उसको चिंताएं कम होती है। ऐसा कहते हैं गुरुदेव, कभी कभी मजाक में कहते थे, अगर काम नहीं है तो अपने कुर्ते के बटन तोड़ो और फिर उसे लगाओ। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कुछ काम नहीं रहता है तो मक्खियों के पीछे दौड़ो, मच्छरों को पकड़ने का यत्न करो, लेकिन अपने आप को बिजी रखो, अपने आप को निठल्ला मत रखो। और ये बात बिल्कुल सही है। ऐसा कहते हैं कि हमारे जो विंस्टन चर्चिल थे, उनके समय पे महायुद्ध, विश्व युद्ध चलता था। राष्ट्र को बचाना, राष्ट्र की अंदर की व्यवस्था देखना, ये बहुत मुश्किल काम था। 18 से 20 घंटे उन्हें काम करना पड़ता। तो एक बार किसी ने पूछा, महाशय आपको इतनी सारी चिंता, इतनी सारी जिम्मेदारी और राष्ट्र को सलामत रखने का जो आप प्रयत्न कर रहे हैं, आपको चिंता नहीं होती? तो वे हंसे और उन्होंने कहा, मैं अपने कार्य में इतना व्यस्त रहता हूँ कि मुझे चिंता करने के लिए समय ही नहीं मिलता। चिंता कब करेंगे? जब समय हो। जब हम लोग व्यस्त रहते हैं तो हम चिंता कहाँ करेंगे? लोगों के और अपने गुण और दोष के बारे में कभी विवेचना करेंगे? ये तो जो आदमी निकम्मा निठल्ला बैठा है, योगियों की बात छोड़ो, हम जो बात कर रहे हैं वह सामान्य लोगों की बात कर रहे हैं। और सामान्य लोगों में हम जो करते हैं वह वैसा ही होता है। तो कार्य में व्यस्त रहना तो वो तुम्हारी चिंता को मिटाएगा। व्यस्त आदमी बीमारी के बारे में, लोक निंदा के बारे में कम सोचेगा, उसे चिंताएं भी कम रहेगी। जो आदमी सवेरे निकल गया, काम में अपना मन रम गया, वो कहाँ सोचेगा? ऐसा सुना था कि चार्ल्स कैटरिंग, वो अपनी कार जो है, कार ऑटोमेटिक कैसे स्टार्ट हो जाए उसके बारे में संशोधन कर रहा था। सुबह से रात तक वह वही सोचता, वही काम करता, लाइब्रेरी में जाता, किताबें पढ़ता, फिर प्रयोगशाला में जाता। उसका सारा धन, उसका सारा समय इसी में लगा रहता। लेकिन उसकी पत्नी को चिंता होती, ये आदमी पैसे खर्च कर रहा है। क्योंकि जब पहली खोज कोई करता है तो वे अपनी रिस्क पे करता है, अपने पैसे से करता है। सफल होने के बाद ही उसको लाभ मिलता है। तो किसी पत्रकार ने पूछा, आपके पति को कभी घर की चिंता नहीं हुई? तो पत्नी बोली, कहाँ से चिंता होगी, उनको तो फुर्सत ही नहीं थी। रात को उठ के लाइब्रेरी में बैठ जाते, घर में किताबें लेके आते, पढ़ते। कभी सवेरे 3 बजे उठ के देखती तो अपना काम कर रहे हैं। कभी सोते, कभी खाते, कभी पीते, पता ही नहीं चला। तो उनको तो चिंता के बारे में कुछ भी नहीं। चिंता मुझे होती थी, क्योंकि मैं तो इनके लिए सैंडविच वगैरह बना के दे दिया सवेरे। उसके बाद
वो तो खाना खाएंगे नहीं खाएंगे पता नहीं, तो कुछ भी पका के, और वेस्टर्न कंट्री में ऐसा ही होता है, खाना पका के रखते हैं, फ्रिज में रख देते हैं या कहीं रखते हैं, ज़रूरत पड़ पे खाते हैं। हमारी तरह इतने बड़े पकवान और गर्मा गर्म खाने की, ताज़ा खाने की, सात्विक राजसी और तामसिक खाने की व्यवस्था या समझ नहीं थी, उस समय की बात है। इसलिए जो आदमी निकम्मा रहता है उसको ऐसा, अगर आप किसी साइकाट्रिस्ट से या मनोवैज्ञानिक से पूछेंगे कि दुनिया में सबसे कम मानसिक रोगी कौन हुए हैं, तो वो कहेंगे जो संशोधन कर रहे हैं, नई खोज कर रहे हैं, नई चीज़ प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे बिल्कुल मानसिक रोगी नहीं बनते। मानसिक रोगी वो बनते हैं ज़्यादा काम करने वाले नहीं, अपने आप को फ्री रखने वाले ज़्यादा मानसिक रोगी बनते हैं। अभी ये जो रिजल्ट है वैज्ञानिकों, वो बिल्कुल सच है। कोई कहता नहीं किसी ने प्रेम में धोखा खाया, किसने घर वालों से धोखा खाया, किसने पैसे खोए, वो बीमार होते हैं। तो असल बात ये है, वो इससे बीमार नहीं होते, वो ज़्यादा अवसाद और चिंता करने से, और चिंता अवसाद कब करेंगे, जब भी उनका दिमाग दूसरी कोई बात नहीं कर रहा है। अब सोचो, आप एक साथ दो विचार नहीं कर सकते। अगर आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सोचना शुरू करेंगे तो उसके साथ ही किसी ने आपका अपमान किया, वो दोनों को एक साथ नहीं सोच सकते। या तो आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में सोचेंगे, या तो अपने अपमान के बारे में सोचेंगे, या एक नए, लेकिन एक विचार दूसरे को रिप्लेस करता है। एक साथ ट्रैफिक जाम जो विचारों का होता है, उसमें भी एक विचार आगे है पीछे है, दोनों विचार साथ में नहीं रहते, आगे पीछे रहते हैं। हाँ, इनकी कंटिन्यूटी अस्त व्यस्त तरीके से आना, ये अलग बात है, लेकिन एक ही समय पर एक विचार, एक भावना आती है, दोनों साथ में मिक्सअप नहीं होते। जिस तरह शक्कर में दूध मिक्सअप हो जाती है, वैसा नहीं होता, एक के बाद दूसरा। लेकिन वो उनकी गति परिवर्तन इतना फास्ट होता है, हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। इसलिए अगर आदमी व्यस्त रहना प्रारंभ कर दे तो क्या हो जाएगा, वो एक ही काम में लग जाएगा। ऐसा कहते हैं कि साइको न्यूरोटिक बीमारी, ये बीमारी इसलिए आती है कि आदमी बैठे ठाले ऐसे विचार करने लगता है, ऐसी सोच धारण करने लगता है कि जिससे वो परेशान हो जाता है, और फिर बार बार नकारात्मक अवसाद से भरी बातें सोच सोच कर वो सामान्य आदमी नहीं रहता। मैंने कहा वो जो वक्त था, तभी एक आदमी मानसिक तरीके से बहुत बीमार पड़े, और ख़ास करके जो रिटायर्ड सैनिक थे, रिटायर्ड सैनिक पूरा बिजी रहते थे, कब हमला होगा, पूरी सावधानी, पूरा जो क्षेत्रफल है उस पर नज़र रखना, दुश्मन की क्या क्या हलचल उन्हें परेशान कर सकती है, आसमान से, ज़मीन से, पानी से, उनके बारे में उनको सोचना पड़ता था, और पूरा सावधान रह सकता। वे पलक झपक भी नहीं सकते थे, इतने सावधान रहते थे। रिटायरमेंट होने के बाद वो अपने गांव आ गए, कुछ काम नहीं, कुछ सोच नहीं, और उनकी सोच बदलने लगी, वे ऐसी बातों में उलझने लगे। तभी
ऐसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने साइकोलॉजी जो मनोवैज्ञानिक थे उनसे बात की कि ये सैनिकों की हालत बहुत ख़राब होती जा रही है अचानक। तो उन्होंने कहा इनको काम देते हैं, ये जो हम लोग कंतान बनाते हैं उसके कारखाने में इनको भेज देते हैं। तो लोगों को लगा कितना अपमान, ऐसा काम ये करेंगे। लेकिन उस डॉक्टर ने कहा इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं। और जैसे वो कारखाने में काम करने लगे और क्षण आता उसके धागे निकालते, और धागे उल्टे सुल्टे नहीं होने चाहिए, जैसा होना चाहिए वैसा ही उसको गूंथना पड़ता है। और वैसे उनका पूरा माइंड इसमें लग गया और कुछ महीनों के बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। इसलिए क्योंकि वो व्यस्त रहे। अगर वो व्यस्त नहीं रहते तो उनके मन में ऐसे ऐसे विचार आते। दर्द निवारक दवा हम जो खाते हैं पेन किलर, लेकिन अपने आप को व्यस्त रखना ये सबसे बड़ी पेन किलर दवा है, ये पीड़ा नाशक दवा है। एक बार एक आदमी रिटायर्ड हो गया और उसकी घर की परिस्थिति, घर के जो कलह होते थे, पत्नी की अवहेलना और उनके दोस्त जिनके पास अधिक पैसा था, अधिक खर्च करना, और ये सब देखने के बाद किसी कारण से उसे मानसिक बीमारी लग गई। अभी क्या करना, उम्र हो गई थी, नई नौकरी नहीं मिलती है। तो किसी ने सलाह दी इनको फिर से बिजी रखो। अब बिजी कैसे रखें? तो किसी ने कहा ट्यूशन करवाने की बात करो। ट्यूशन करेगा तो वो जो सब्जेक्ट सिखाएगा वो विषय को तैयार करेगा, उसका दिमाग वहाँ पे लगेगा। और वैसा प्रारंभ किया, कम पैसों में ट्यूशन सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे स्टूडेंट बढ़ते गए। अब वो बिजी हो गया क्योंकि ये पहली बार ले रहा था, तो हर एक सब्जेक्ट के बारे में वो पढ़ने लगा। कल किस तरह सिखाया जाए, बच्चों को कैसे इजी होगा, इस तरह से उन्होंने प्रारंभ किया और बिजी हो गए। अब घर पे आने के बाद फुर्सत नहीं दूसरा कुछ सोचने की। खाना पीना खा के फिर से कल बच्चों की परीक्षा लेनी है, उनके लिए पेपर बनाना है। पेपर किस तरह बनाए, पेपर का पैटर्न फलानी स्कूल में कैसा रहेगा, मुझे पेपर वैसा बनाना पड़ेगा। ऐसी सोच में पेपर बनाते बनाते वो थक इतना जाता कि रात को चैन से सो जाता। सवेरे उठकर फिर वो निकल पड़ता, बच्चों के घर जाता, बच्चों से बातें करता, बच्चों के माता पिता से बातें करता, बच्चों के माता पिता जो रिएक्ट करते वो सुनता, ज़्यादा अच्छी तरह किस तरह पढ़ा है। तो क्या हो गया, धीरे धीरे इनकम भी बढ़ती गई और जो मानसिक यातना थी, मानसिक दर्द था, उससे वो निकल गया और वो एकदम नॉर्मल आदमी बन गया। और बच्चों के साथ रह के ऐसा कहते हैं ना, जैसा संग होता है ना वैसा रंग लगता है। तो बच्चों की बातें, उनकी मस्ती, उनका हास्य, उनकी निर्दोषता, इसको मन भा गई और उसका जीवन और चेहरा भी बदलते गया। क्यों? वो व्यस्त रहने लगा और व्यस्त आदमी ने बड़ी गोली का काम किया, दवा का काम किया। वो आदमी बिल्कुल नॉर्मल बन गया। उनकी बातें बदल गई, उनकी सोच बदल गई, उनका व्यवहार बदल गया, उनका चलना फिरना बदल गया, उनके वस्त्र पहनने के तरीके बदल गए। ये सहज होता है। दूसरा एक किस्सा था, एक बहन के पति
छोड़ के चले गए। ये बहुत बुरा हुआ उनके साथ। वो महिला बहुत परेशान हो चुकी। उसने सोचा नहीं था मेरे जीवन में कभी ऐसा होगा। बहुत परेशान होती थी, रात को सो नहीं सकती, रात भर रोती रहती, आत्महत्या के कई बार प्रयत्न किए। उसका मन इस संसार से उठ गया, बहुत परेशान हुई और सोचा कि ये जीवन में कुछ नहीं, प्रेम, त्याग, वफादारी, ये चीज़ें, ये गुण बेकार है। और क्योंकि ये खुद का ही अनुभव था, फिर किसी ने उसको डॉक्टर के पास ले गई। तो डॉक्टर ने कहा ये तो इसका मन की बीमारी यहाँ घुस गई है, ये डिप्रेशन में चली गई है, ये हताश हो गई है, इसका इलाज फौरन करना चाहिए। तो उसकी जो सहेली थी वो दूसरे डॉक्टर के पास ले गई जो अध्यात्म भी जानते थे। तो उन्होंने कहा एक काम करो, किसी दवा या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, इसको व्यस्त रखो, इसको बिजी रखो। तो वो काम वाली ने किया, उसने कहा कि ठीक है मैं बिजी रहूँगी। तो उसने क्या किया, अपनी काम वाली को निकाल दिया, घर का काम करने लगी, झाड़ू निकालती, लादी पोछा करती, बर्तन खुद घसती। लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो मानसिक हालत इतनी अच्छी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो वो परेशान हो गई। फिर उसने सोचा कि मैं तो काम कर रही हूँ, ये मेरा फिजिकल वर्क है, लेकिन मेरा मन जो है, जब मैं काम करती हूँ तो मेरा मन तो वही विचार कर रहा है, धोखेधारी, बेवफादारी, ये सब पति का गलत व्यवहार उसको याद आते रहता है। बर्तन घसती तो उसका दिमाग, हाथ काम करता लेकिन दिमाग उसका उस काम करता। फिर उसने युक्ति की, उसने डीमार्ट में एक जॉब ले लिया। वो जॉब कौन सा ले लिया कि काउंटर पे काम करना। उसने सोचा काउंटर पे क्या लाभ है, काउंटर पे लोग आते हैं, अनेक प्रकार के सामान रखते हैं, तो ध्यान पूरा उधर रखना पड़ता कौन सा सामान है। फिर उसका रेट, और रेट आने के बाद जो पैसे मिलते हैं वो पैसे की गिनती करना, पैसे वापस देना, तो पूरा मन जो है वो काम में लग जाता है। उस समय पति की धोखेधारी उसे ख्याल में नहीं आती, वो तो उसको पैसा देखना है, कितने रुपए आए, कार्ड से पेमेंट हो रहा है, किससे हो रहा है, कितने पैसे आए, कितने वापस देने हैं, सामान कौन सा है, कंसेशन वाला, डिस्काउंट वाला सामान कौन सा है, उसको थैली में भर देना, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है उसका भी ध्यान रखना। ये सारी चीज़ें उसके माइंड को इतने बिजी रखने लगे कि 3 महीने में वो महिला एकदम नॉर्मल हो गई। कैसे हुई? अपने आप को व्यस्त। तो हमको कैसे व्यस्त रहना है? जहाँ पे शरीर और मन दोनों व्यस्त रहे। इसलिए वो जो कहावत है, खाली मन शैतान का घर, तो मन को खाली नहीं रखना है, शरीर को भी, तन से भी काम करना है। अगर ये दोनों करते हैं, इसलिए परम पूज्य गुरुदेव का ये सूत्र, व्यस्त रहो मस्त रहो, कभी कभी लगता है इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इससे क्या होता है। लेकिन आप इतने सारे एग्जाम्पल देखें और ये सारे एग्जाम्पल सही है, ये कोई कहानियाँ नहीं है। और ऐसा हुआ, व्यस्त रहने से कितनी मन की बीमारियाँ और शारीरिक बीमारियाँ दूर हुई, ऐसे कई एग्जाम्पल हैं।
इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम सुखी रहें, हमारा शरीर और खास करके मन हम अच्छी तरह से रहें, हमें कोई रोग ना मिले, हमारा स्वस्थ शरीर रहे, मन भी निर्मल रहे, मन भी अच्छा रहे, तो हमको अपने आप को काम में व्यस्त रखना चाहिए। कुछ भी हो, आपके पास जरूरी नहीं कि आप अपने पैसे के लिए व्यस्त रहो। व्यस्त इसलिए रहना है क्योंकि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उसी से मिलेगा। आखिर दिन तक आपको बिजी रहना, ये आपका सौभाग्य बना रहेगा। जिस दिन आलसी बनने का सोचा, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं आलस्य यह निकटवर्ती शत्रु है, एकदम करीब का शत्रु। तो शत्रुओं को क्यों पालना? जब ये समझदारी है, जब हमें मालूम है, जब परम पूज्य गुरुदेव, गुरु तो इसलिए बनाया ना, वो जो उपदेश करे, सही बातें समझाए, उनको हम उतारे। ये कौन सी विचारधारा? गुरु तो मानते हैं, लेकिन उनकी एक बात भी नहीं मानते। वो कहते हैं व्यस्त रहो, हम कहेंगे नहीं हम आलसी रहेंगे। वो कहेंगे स्वाध्याय करो, हम कहेंगे हम किताबें नहीं पढ़ेंगे। वो कहेंगे जप करो, हम कहेंगे हम जप नहीं करेंगे। वो कहेंगे सद्भावनाएं रखो, हम कहेंगे हम दुर्भावनाएं रखेंगे। सद्भावना रखोगे तो सुखी बनोगे, कल्याणकारी मार्ग है। अगर दुर्भावनाएं रखोगे तो दुख मिलेगा, तुम्हारा अकल्याण होगा। ये सारी बातें हमको समझ में आने के बाद अगर हम नहीं माने तो गुरु नाम के लिए नहीं है, फूल चढ़ाने के लिए नहीं है। हम हमारा जीवन बदले और हमारा जीवन बदलता है। जैसे कोई अग्नि है, अग्नि जिसमें प्रकट होती है वहाँ गर्मी पैदा होती है। फिर जो पात्र है वो गर्म होता है। पात्र गर्म होने के बाद आसपास की जो हवा है वो गर्म होती है। धीरे धीरे पूरा वातावरण गर्म होता है। तो गुरु के पास भी ऐसा ही सद्गुण ले, सद्गुणी बनेंगे तो हमारा जीवन सुखी बनेगा। हमारा आचार विचार देख के हमारे घर का और हमारे आसपास के लोगों का भी जीवन बदलेगा। हम इसको समझे, इस सूत्र को हमेशा याद रहे, व्यस्त रहे। व्यस्त रहेंगे तो मस्त रहेंगे। आज के लिए बस इतना।